दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी एक उंगली से कड़कती हुई नीली बिजली निकलने लगे तो क्या होगा, और अगर आप सिर्फ हाथ हिलाकर हवा के बड़े से बगोले पर सवार होकर बादलों तक पहुंच जाएं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी ही बच्चे की कहानी जिसका कद तो छोटा था मगर इसके कारनामों ने बड़े बड़े जिन्नों के छक्के छुड़ा दिए। एक ऐसा बच्चा जिसने अपने शहर को पत्थर बनने से बचा लिया। तो क्या आप तैयार हैं बिजली बॉय इब्राहिम के इस खतरनाक एडवेंचर में शामिल होने के लिए? तो कान खोल लें और दिल थाम ले क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। टेल्स टाउन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। रोशनी नगर की फ़ज़ाओं में अब परिंदे नहीं चहचहाते थे, अब वहाँ सिर्फ पत्थर की खामोशी राज करती थी। शहर के दरो दीवार पर छाया हुआ खौफ इतना गहरा था कि लोग अपने साए से भी डरने लगे थे। वजह था वो बदबख्त और जालिम संगे सयाह नामी जिन जिसने पूरे शहर को एक इंसानी अजायबघर में बदलने की कसम खा रखी थी। वो रात के अंधेरे में निकलता, इसकी कदो कामत किसी बुलंद इमारत जैसी थी और इसकी आंखें तपते हुए कोयलों की तरह सुर्ख थी। जिस किसी पर इसकी नज़र पड़ती वो शख्स वहीं मंजमद होकर पत्थर का बन जाता। इसी शहर की एक तंग गली में 10 साला इब्राहिम रहता था। इब्राहिम का कद छोटा था लेकिन इसका दिल समंदर से ज़्यादा वसी था। मोहल्ले भर के बच्चे इसे सच्चा इब्राहिम कहते थे क्योंकि इसने आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया था। एक दोपहर इब्राहिम ने देखा कि मोहल्ले के जालिम लड़के एक जख्मी बिल्ली को पत्थर मार रहे थे। इब्राहिम अकेला इन 4 बड़े लड़कों के सामने खड़ा हो गया और अपनी जान की परवाह किए बगैर इस नन्ही जान को बचाया। इसी रात जब इब्राहिम अपने घर के सहन में सो रहा था, इसे एक अजीब सी मौसीकी सुनाई दी। वो उठा और इसी आवाज़ के पीछे चलता हुआ शहर की कदीम और वीरान हवेली के करीब पहुंच गया। वहाँ एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक सफ़ेद बुजुर्ग नज़र आए जिनका वजूद रोशनी से बना मालूम होता था। वो बाबा सूफ़ी थे। वो एक कदीम और नेक जिन थे। इब्राहिम बाबा की आवाज़ में ऐसी कशिश थी, इब्राहिम के कदम रुक गए। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें वो इमानत दूं जो हज़ारों साल एक सच्चे इंसान की तलाश में थी। बाबा सूफ़ी ने अपने हाथ फ़ज़ा में लहराए। अचानक आसमान पर बिजली कड़की और तेज़ बगुला उठा। बाबा ने इब्राहिम के दोनों हाथों को थामा। मेरे बच्चे, तुम्हारे दाएं हाथ में अब कड़कती बिजली की ताकत है जो नाइंसाफ़ी को जलाकर राख कर देगी, और तुम्हारे बाएं हाथ में हवाओं का जोर है जो बादलों को चीर कर तुम्हें उड़ान देगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे सच में छुपी है। जिस दिन झूठ बोलोगे ये ताकत छिन जाएगी। अगले ही दिन रोशनी नगर के मरकजी बाजार में कयामत टूट पड़ी। संगे सयाह जिन अचानक नमूदार हुआ और इसने कहका लगाया जिससे दुकानों के शीशे टूट गए। इसने अपना हाथ उठाया ताकि इब्राहिम के स्कूल के टीचर को पत्थर बना दे। रुक जाओ ए जालिम! लोगों ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। एक 10 साल का बच्चा जिसके हाथ से नीली चिंगारियां निकल रही थीं, इसके सामने खड़ा था। जिन जोर से हंसा, ए चूंटी के बच्चे, तू मुझे रोकेगा? जिन ने अपनी सुर्ख आंखों से इब्राहिम की तरफ देखा, लेकिन इब्राहिम ने फौरन अपना बायां हाथ जमीन पर मारा। हवा का तूफान इब्राहिम ने पुकारा। अचानक एक ताकतवर बगोला उठा और इसने गर्दो गुबार से जिन की आंखों को ढांप दिया। जिन अंधा होकर इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। अब बारी थी इब्राहिम के जवाबी हमले की। इसकी उंगलियों से 10,000 वुलट की बिजली एक तीर की तरह निकली और सीधी जिन के पथरीले सीने पर लगी।
जिन गुस्से में पागल हो गया, इसने ज़मीन से एक भारी ट्रक उठाया और इब्राहिम की तरफ फेंका। इब्राहिम ने फुर्ती से हवा में कलाबाजी लगाई और ट्रक इसके नीचे से गुजर गया। इसने दोबारा अपनी दोनों मुट्ठियों को आपस में जोड़ा, जिससे बिजली और हवा का एक मुश्तरका गोला बन गया और इसे जिन की तरफ उछाल दिया। जब धुआं छटा तो संगे से आजिन ज़मीन पर ढेर हो चुका था और इसका पथरीला जिस्म रेजा रेजा हो रहा था। जैसे ही वो जिन ख़त्म हुआ, शहर में मौजूद तमाम पत्थर के मुजस्मे दोबारा इंसान बनने लगे। इब्राहिम के दोस्त, खिलौने वाले दादा और इसके टीचर सब होश में आ गए। लोगों ने इब्राहिम को अपने कंधों पर उठा लिया। वो बच्चा जिससे लोग सिर्फ प्यार करते थे अब पूरे शहर का हीरो बन चुका था। लेकिन इब्राहिम के कानों में अब सूफी बाबा की वही बात गूंज रही थी, ताकत सच्चाई में है, ताकत सच्चाई में है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।